भोग सामग्री, मान प्रतिष्ठा, सारे ज्ञान में धूल फेंक देती है। अवसर पर पता चलता है। ऐसे वैराग्य और ज्ञान की वार्ता करना तो लाखों करोड़ों मुखों से हो सकती है, पर वैराग्य, भगवत अनुराग या तत्व चिंतन करोड़ों चलने वालों में कोई बिरला, एक दो ही जो पाइए खोजी सब संसार। ये बड़ी बड़ी घाटियां हैं जो जीव को प्रलोभन में फंसाकर तत्व से विमुख कर देती हैं। कंचन की, कामिनी की, कीर्ति की घाटियां, इनसे पार करा सकते हैं तो सिर्फ श्री भगवान। इसीलिए सनकादि ब्रह्मबोध होने पर भी हर समय हरिः शरणम हरिः शरणम हरिः शरणम। भगवान शंकर स्वयं भगवत स्वरूप हैं। कोई उनको ज्ञान वैराग्य या किसी की आवश्यकता है? रात दिन नाम जब, भगवत कथा कीर्तन, समाधि में डूबे रहते हैं। जीव को यदि परम सुख चाहिए जो खोज कर रहा है, वो ये बैठाना पड़ेगा बुद्धि में कि वो श्री भगवान के सिवा कहीं विश्राम नहीं मिलेगा। भगवान के चरणारविंद में, जैसे अपने वृंदावनवासी श्री प्रियालाल के उपासी तो श्री राधा जुग चरण निवास, जब तक गोरे चरणारविंद का सानिध्य नहीं अनुभव में आएगा तब तक भटकना ही पड़ेगा। यही भटकन मिटाने के लिए प्रभु हमें मानव देह देते हैं। मानव देह देकर सत्संग देते हैं। सत्संग में हम अपने विचारों की पवित्रता करते हैं। अपवित्र राग द्वेष से हुए विचारों को पावन करके भगवान की सेवा का विचार, समाज सेवा का विचार, अपने उद्धार का विचार, निरंतर भगवत चिंतन करने की भावना, ये सब सत्संग से प्राप्त होती है। सत्संग प्राप्त होने पर भी यदि भगवत प्राप्ति की चाह नहीं प्रकट हो रही तो या आप ध्यान से सुन नहीं रहे, अपराध कर रहे, या फिर सत्संग ही नहीं है। सत्संग सीधे भगवत प्राप्ति की लगन लगाता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज करुणा करके कह रहे हैं, त्यक्ता सख्यात्यपेक्षा न गणति मयसो नादृता धर्म निष्ठा त्यक्तम विद्या विनोदाद्यखिल मति तपो ज्ञान योगाद्युपेक्षि गुरुवादीनां वचो न श्रुतमति बहुना किम न देहोथ वैक्षि श्री वृंदारण्य गत्वा तो शरणमयम् न उपेक्षा कदापि। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, श्रीधाम वृंदावन का वास, ये निश्चित भगवत प्राप्ति है। निश्चित का तात्पर्य है अब संशय नहीं। यदि वृंदावन से जुड़ गए, करुणा वरुणालय युगल सरकार से जुड़ गए, राधा नाम तुम्हारी जिह्वा पे चल रहा, वृंदावन की रज शरीर में लगी तो अभी भगवत प्राप्त हो, तुम्हें बोध नहीं है केवल। अभी शरीर छूटे अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर आज्ञा का पालन करो, मनमानी बात छोड़ दो, तो तुम्हारे हृदय में निरंतर जो प्रिया प्रीतम की स्मृति जागृत होगी, वो जीवित अवस्था में तुम्हें बोध करा देगी कि हमारा काम हो गया। गुरुजनों के वचनों में अपार सामर्थ्य है। यदि उसे स्वीकार कर लिया जाए तो जो बहुत वर्ष साधना से नहीं प्राप्त होता वो क्षण में प्राप्त हो जाए। बस मान ले, मानना बहुत कठिन है। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, श्रीधाम वृंदावन का वास, ये निश्चित भगवत प्राप्ति है। हृदय से यदि हम प्रियालाल को अपना स्वीकार कर लेते हैं तो आगे की बात वो सब अपने आप बना देते हैं। पर हम हृदय से मनुष्य बुद्धि होने के कारण राग द्वेष में विचरते हैं। हमारी संसार की गति दो में ही होती है। उपासक को चाहिए, श्रीपाद कह रहे हैं, त्यक्ता सख्यात अपेक्षा, किसी से भी ये अपेक्षा न रखे कि ये हमारा दोस्त है, हमारा सहयोग कर देगा। परमार्थ में कोई सहयोग करने वाला नहीं, प्रभु और गुरु के सिवा।
हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। एक तो आराध्य देव और दूसरे आराध्य देव में उन्मत्त भगवत प्रेमी महात्मा, ये दो बिना हेतु की कृपा करने वाले सख्य हैं, दूसरा कोई सख्य नहीं है। सख्य है हमारा कोई मित्र है, हमारा कोई दोस्त है तो प्रभु और गुरुदेव, जो हरि पार्षद निरंतर भगवत प्रेम में डूबे हुए प्रेमी जन हैं, प्रेमी जन, वो हेतु रहित हैं। उनको तुम्हारे रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा, तुम कौन हो, किस पद के अधिकारी हो, क्या वैभव, इससे कोई मतलब नहीं। प्रेमी जनों की दृष्टि में सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, रहे परम आनंद में तज सबही के आस। रुपये का बहुत चमत्कार भाई, जिससे चाहो आशीर्वाद ले लो, रुपया होना हो जाएगा पक्का। रुपये का चमत्कार इतना बड़ा है, तुम्हारे घर जाके आशीर्वाद आ जाएगा और कहीं जाने की जरूरत, लेकिन वो आशीर्वाद भगवत प्राप्ति वाला नहीं होगा, वो सच्चिदानंद तत्व में स्थित होने वाला नहीं होगा। वो तो तब होगा जब उन ऋषियों के आश्रम में जाकर घुटने टेक कर प्रणिपाते और फिर दैन्य भाव से प्रश्नया, फिर उनसे जो कृपा प्राप्त होगी वो भगवत प्राप्ति की होती है। भगवत प्राप्ति बड़ी दुर्लभ वस्तु है, वो है आपके अंदर ही है, पर बिना गुरुदेव की कृपा से चाबी मिले वो तिजोरी नहीं खुलती, जिससे तत्वबोध होता है, भगवत प्रेम होता है। ऊपर ऊपर फर्राटे से शास्त्र के शब्द बोलते रहोगे, अंदर तिजोरी में पहुंच नहीं पाओगे। जीवन में जिसे उन्नति प्राप्त करनी अध्यात्म की, वो एक बात समझ ले, हमारा कोई दोस्त नहीं है, एकमात्र प्रियालाल और गुरुदेव जिसके दिमाग में बैठ गया वो जीत गया। त्यक्ता सत्याख्यात अपेक्षा, हम सत्य वस्तु के जानने के लिए किसी की अपेक्षा ना रखें। प्राय यहां टूट जाते हैं नए उपासक कि लोग हमारा उपहास करते हैं, उसको लगता है कोई तो शाबाशी दे दे। भगवत मार्ग में तुम्हें कोई शाबाशी नहीं देगा। क्यों? भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है, शाबाशी मिलेगी तो अहंकार आ जाएगा, अहंकार आएगा तो भ्रष्ट हो जाओगे, इसलिए तुम्हें गाली मिलेगी, जिससे तुम्हारे अंदर अहंकार ना आवे और दैन्यता बढ़ जाए और तुम भगवान को प्राप्त हो जाओगे। भगवान की व्यवस्था है। भगवत मार्ग में चलने वाले को निंदा मिलती है, अपमान मिलता है, तिरस्कार मिलता है, उपहास मिलता है। हे देखो ये भगत है। परिवार के लोग भी विरोध कर सकते हैं, और दृढ़ निष्ठा से यदि लगे रहे तो अहंकार चूर हो जाएगा। अहंकार चूर हुआ, आर्त भाव से पुकारा, उसी समय भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। जब अहंकार रहता है तब तक कुछ साधन हाथ पांव मारने की चेष्टा होती है। कौन सा ज्ञान, कौन सी भक्ति, कौन सा वैराग्य बाकी रह जाएगा जो न प्राप्त हो। बड़े बड़े महापुरुषों का सानिध्य, सुंदर मार्ग सब अंदर ही है, अंदर ही, यही से प्रकाशित हो जाते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों के वचन यही से प्रकाशित हो जाते हैं। शरणानंद जी से जैसे कोई कहता, स्वामी जी हमने ये बात तो कहीं लिखी पढ़ी नहीं, तो बोले नया ग्रंथ लिख लो, लिख लो, जो अनुभव मुझे हो रहा है मेरे हरि करा रहे हैं, तुम लिख लो, नया ग्रंथ लिख लो। ब्रह्म ऋषियों ने ही तो लिखा है, तो यहां से निकल रहा है, नया ग्रंथ लिख लो। त्यक्ता, ना किसी से हमें दोस्ती करनी और ना ये अपेक्षा रखनी कि वो हमें परमार्थ में सहयोग दे सकता है, पक्का नहीं। परमार्थ में तो सहयोग नहीं दे सकता, व्यवहार में तुम्हारा दोस्त भले बन जाए, परमार्थ का दोस्त नहीं। जो बनेगा वो परमार्थ से गिराने की चेष्टा करेगा, बढ़ा नहीं सकता। कैसे? हमें पूरा आश्रय भगवान का रखना है, थोड़ा उससे चला गया। पूरा चिंतन प्रभु का करना है, थोड़ा चिंतन उधर गया, विक्षेप पड़ा, कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ब्रह्म सूत्र समझो, ब्रह्म सूत्र बैठा लो, प्रियालाल के सिवा मेरा कोई नहीं, श्यामा श्याम के सिवा, गुरुदेव के सिवा मेरा कोई नहीं। ना गणित मयसो, जब उपासक किसी की अपेक्षा नहीं रखता, परमार्थ में दौड़ पड़ता है, अपेक्षा रखता है तो लड़खड़ा के गिर जाता है। तब आगे एक चाह पैदा होती कि मेरा नाम रोशन हो जाए। लोग तो इतने नाम प्रेमी हो जाते हैं, भगवान नाम प्रेमी नहीं, अपने नाम का चमत्कार, कि अगर एक पंखा देंगे तो चारों पंखुड़ियों में पता और फोन नंबर पूरा सब उसमें, नाम रोशन हो जाए। विविध प्रकार की यश की भावना
ये छोटी बात से हम आपको बता रहे हैं, बड़े बड़े स्तर के साधकों में भी ये रोग हो जाता है। प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, मान, नाम रोशन, भगवत प्राप्ति का भारी विघ्न। गणितमय ऐसो, कोई गणना मत करो। यदि तुम्हारी प्रतिष्ठा हो रही, मान हो रहा है, सम्मान हो, आओ बड़े आप उच्च कोटि के भजनानंद जी सुनते आओ। जहां कान में पड़ा, फूलन बढ़ी, मार्ग छूटा, संसार सामने खड़ा। भगवान जिस पर विशेष कृपा करते हैं, इसीलिए भगवान ने कहा है, वो उसको समझ नहीं पाते। जैसे कल एक भक्त ने प्रश्न किया था कि भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसके योग क्षेम का वाहन मैं करता हूं, और दूसरा युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं कि जो मेरा हो जाता है उसका सर्वनाश कर देता हूं। अब इस विषय में आप प्रकाश डालिए। योग क्षेम का वाहन करने के लिए ठाकुर भगवत मार्ग में बढ़े, किसी की अपेक्षा न रखें और यश की भी चाह न रखें कि हमारा कोई सम्मान करे, कोई प्रतिष्ठा, कोई मान आदि, आदर आदि। ये बहुत बुरा रोग है, मान प्रतिष्ठा का बहुत जोर से फैलता है। इस वायरस की दवा नहीं पक्का, और इसकी दवा केवल हरि के पास है, वो घोर अपमान, घोर निंदा। ये कीमो से भी ज्यादा बहुत जलाने वाला है ये इंजेक्शन जो है ना, जो भगवान देते हैं। फिर कीन हो इस कबहू अभिमाना, सो खोवंचा कृपा निधाना। वो जहां ऐसा अपयस रूपी इंजेक्शन लगाया, भगवान को साफ दे दिया महाराज, श्री भगवान को साफ दे दिया नारद जी ने। ऐसा इंजेक्शन लगा कि जो अब भारी गर्भ रूपी घोड़ा हो गया था, जड़ से नष्ट करना है, लीला विचित्र की। तो ऐसा होश उड़ गए देवर्षि नारद जी के कि अपने आराध्य देव को साप दे दिया, जाओ, जैसे मैं स्त्री के वियोग में दुखित हो रहा हूं ऐसे तुम बन बन भटकोगे और ऐसे रोगे, और जो बंदर का स्वरूप दिया यही तुम्हारी सहायता करेगा। भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, तब हरि माया दूर निवारी, तहान रमान राजकुमारी, त्राहिमाम शरणागत प्रभु। ये क्या आपने लाड़िले प्राण प्यारे आराध्य देव, मैंने आपको शाप दे दिया। मम इच्छा कहा दीन दया, जाओ भजन करो, जप हो जाए शंकर शतनामा। उनका अपराध करके आए हो, उन्हीं का नाम जप करो। उपासक को अगर यश अच्छा लगने लगा, प्रणाम अच्छा लगने लगा, नमस्कार अच्छा लगने लगा, तो भगवान से रति नहीं हो पाएगी। इसलिए बहुत सावधान रहे। कोई सम्मान आदर प्रशंसा करे, राधा 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 कान में अंगुली डाल लो। अपनी प्रशंसा जब होने लगे तब कान में अंगुली डाल लो, और जब दूसरे की निंदा होने लगे तब